करंट अफेयर्स को लेके एस्पिरेंट्स के बीच काफ़ी क्वेरीज होते हैं, ठीक है। सच एज कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करना है, करंट अफेयर कैसे करना है, मैं वीकली पढूं, डेली पढूं या फिर मंथली पीडीएफ्स पढूं या वीडियोस देखूं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन से सोर्सेज यूज़ करके मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नैंसी साहू एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सब क्वेरीज के आंसर्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, सबसे पहले अगर बात करें करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का करना चाहिए, लाइक टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने होंगे। ओके, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 6 मंथ्स का नहीं किया था, ठीक है। आई हैड डन 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि करंट अफेयर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जो मेंस में स्कोर बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि सी, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब जो आपको नहीं आता है वो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो डिफिकल्ट होता है, बाकी लोग भी नहीं बना पाते। बट सी, जब करंट अफेयर की बात करें तो ये आप पे है, आप कितना याद कर पा रहे हो, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो फॉर श्योर आपको मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो एक यही सब्जेक्ट है जो आपको इसमें दूसरों से थोड़ा सा आगे कर देगा, ठीक है। ये स्कोर बूस्ट करने का एक आपको मौका देगा। इट इज़ करंट अफेयर्स। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करो। अगर आपके पास टाइम है, अभी से आप शुरू कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 6 मंथ्स का कवर करो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस चीज़ को देखते हुए लाइक ठीक है 3 to 4 मंथ्स इज़ ओके, बट अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 6 मंथ्स का कवर करो, ओके। तो अब है कि कौन से महीने से कवर करना है। सी, द फर्स्ट मेंस एग्जाम विच यू आर हैविंग इज़ आरआरबी पीओ मेंस शेड्यूल्ड इन द एंड ऑफ सितंबर मंथ। तो ये टेंटेटिव डेट है, तो उस अकॉर्डिंग से आपको अप्रैल से शुरू कर देना होगा, ठीक है। अप्रैल मंथ से कवर करना शुरू करना होगा। सी, ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो मे बी आरआरबी को टारगेट नहीं कर रहे हो, दे आर थिंकिंग फॉर आईबीपीएस, ठीक है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप वेट मत करो कि उस हिसाब से कौन से मंथ से आपको करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप प्रैक्टिस में रहते हो किसी चीज़ को तो वो आपको पढ़ना के लिए वो आसान हो जाता है। अगर आप ऑल ऑफ सडन कुछ लेकर आओगे तो मतलब वो चीज़ हो सकता है फिर आपको बोरिंग लगने लगे, आप लगे कि छोड़ देते हैं। तो आप उसको शुरू से ही अपने साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ करंट अफेयर्स अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लो कि मुझे 1 घंटे या 2 घंटे करंट अफेयर्स को देने ही है, ठीक है। तो बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। डेली पढ़ना अच्छा होगा, वीकली कवर करना या फिर मंथली। सी, अगर आप कर पा रहे हो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है फ्रॉम एग्जामिनेशन, अब प्रिपरेशन आपने पहले शुरू करी है, देन आई वुड टेल यू कि आप डेली कवर करो, ओके। बिकॉज सी, ऑब्वियसली जो आप मंथली में कंटेंट मिल रहा है और जो डेली में कंटेंट मिल रहा है उसमें दोनों में डिफरेंस होगा। मंथली में आपको थोड़े से कट शॉर्ट होंगे कंटेंट और एज़ कम्पेयर टू डेली कंटेंट। तो अगर आप डेली पढ़ रहे हो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। हाउएवर मुझसे डेली नहीं हो पाता था, हाउ मच आई ट्राइड, क्योंकि वो कुछ दिन तक मैं करती थी और फिर मैं छोड़ देती थी। प्लीज़ ये मत करना, ठीक है। मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, मैं इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करो, ओके। ट्राई टू व्हाट आई सेड कि अपने टाइम टेबल में इसको इंक्लूड कर लो। लाइक हाँ, मुझे रोज़ पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी छूट जाए पर ये तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फिर आप बैकलॉग में चले जाओगे। तो डेली पीडीएफ्स करो या फिर वीडियो सोर्सेज जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप डेली करोगे फिर आप डेली के रिवीजन टेस्ट लगा दोगे, उसके मॉक्स लगा दोगे, और फिर जब वीकली वाला वीडियो या पीडीएफ आएगा तो आप उसे रिवाइज कर लोगे। और वैसे जब मंथली आएगा तो फिर अगेन रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। और मंथली करना तो फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वीकली कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। पर मंथली करना तो एकदम भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसी मंथली में क्या होता है, जो पीडीएफ होते हैं या फिर अगर वीडियो में तो कवर नहीं ही होगा, आप समझ लो। अगर कोई ट्यूटर बता रहे हैं तो 2 घंटे की वीडियो रखेंगे, 3 घंटे की, उससे ज़्यादा कितनी बड़ी वीडियो रखेंगे, समझ लो। रोज़ अगर आप आधे घंटे का वीडियो देख रहे हो, आप 1 पेज का 1.5 पेज का पीडीएफ देख रहे हो, तो 1 महीने में वो इतना ज़्यादा कंपाइल होगा, पूरा बताना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मंथली तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। अब आप वो रिविजन पर्पज़ के लिए देख सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा देखने में लगता है कि इतना बड़ा है, आप देख के डर जाओगे कि पूरा कवर ही कैसे होगा, ठीक है। तो इस बेटर कि या तो आप डेली करो या फिर आप वीकली कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं कि सोर्सेज क्या है। देखो, कुछ लोगों को पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वीडियोस से, ओके। तो अगर पीडीएफ सोर्स की बात करें तो स्मार्ट कीड़ा के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ सोर्स है, दे आर द बेस्ट आई थिंक अवेलेबल टिल नाउ। काफ़ी लोगों ने मुझे
अफेयर्स क्लाउड का भी करंट अफेयर्स मैंने कमेंट किया था, ठीक है, जब मैं वीडियोस देखती थी कि किसके पढ़ने हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगा ना कि करंट अफेयर्स क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है, मतलब इतना इन डेप्थ या फिर इतना ज़्यादा रहता है उसमें कि वो रिटेन करना मुश्किल है। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, मैंने बथेरों चीज़ें पढ़ लिया, बट मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है, वो जाके मुझे भूल ही जाना है। होप यू गेटिंग दैट, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स। इसलिए मेरे हिसाब से अफेयर्स क्लाउड मुझे उतना ठीक नहीं लगा। अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्ट कीड़ा की, देखो एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, ठीक है, जो डेली पीडीएफ्स आते हैं उसमें ना एक पहले पैराग्राफ दिया होता है एंड फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स में फिर वो मैंशनड होते हैं। सी अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मुझे अगर कोई वन लाइनर दे देगा तो मुझे वो चीज़ नहीं याद होगी, जब तक मैं उसको रिलेट करके नहीं पढ़ती हूँ ना मुझे याद नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग में भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो गए, जब तक आपको कोई चीज़ रिलेट नहीं कर पाते आपको वो चीज़ याद नहीं होती। तो एक उसमें बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ दिया होता है, थोड़ा सा उसे पढ़ लो एंड देन उसमें से कुछ पॉइंट्स, स्मार्ट पॉइंट्स निकाल कर रखे हुए होते हैं कि हाँ ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पैराग्राफ से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब काफ़ी चीज़ ने हेल्प किया, ठीक है। और अगर सी इसमें और क्या बेनिफिट है कि आप जो डेली पीडीएफ पढ़ रहे हो उसके साथ आपको डेली मॉक्स भी मिल रहा है, आप वही करंट अफेयर्स के मॉक्स, तो ये आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको वीकली पीडीएफ्स भी मिलेंगे और उसके बाद फिर मंथली भी मिलेंगे, और मंथली में टॉपिक वाइज डिवाइड करके भी पीडीएफ्स आते हैं। ये सी ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत बढ़ाकर बोल रही हूँ, पर ये चीज़ सच में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर जब मैं प्रिपेयर करती थी तो एज एन एस्पिरेंट मुझे लगता था कि कहीं मुझे एक टॉपिक वाइज मिल जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग का न्यूज़ पढ़ा, ठीक है, एसबीआई ने इतने पैसे दिए या फिर लिए जो भी किसी से, अभी कुछ दिन के बाद आया बीओआई ने दिए, और कुछ दिन के बाद एचडीएफसी ने या फिर किसी ने किसी के साथ कोई कोऑर्डिनेट करके कुछ लॉन्च किया। तो अभी तो ये मैंने याद किया, मुझे याद हो गया, पर कुछ 10 दिन के बाद फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि बीओआई ने किसके साथ किया, एसबीआई ने किसके साथ किया। तो एक कंपाइलेशन होना काफ़ी अच्छा होता है। तो वैसे ही स्मार्ट कीड़ा भी मंथली एक टॉपिक वाइज पीडीएफ लॉन्च करती है, तो उसमें से आप उस टाइप से रिवीजन कर सकते हो, तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो की, ठीक है। अगर आपको वीडियो सोर्सेज से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कुश पांडे सर के वीडियोस फॉलो कर सकते हो। क्या होता है ना, शुरू में जब पढ़ना स्टार्ट करते हो करंट अफेयर, अब जब उसको अपने टाइम टेबल में लाना शुरू करते हो तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता था। तो फिर उस चीज़ को ना अगर आप पीडीएफ से पहले पढ़ना शुरू करोगे तो मे बी इंटरेस्ट और भी ज़्यादा किल हो जाए। इसलिए पहले वीडियो से देखो, कुछ उससे हैबिट लग जाएगा करंट अफेयर्स पढ़ने का, और फिर एक आदत से हो जाती है, तो फिर करंट अफेयर्स अच्छा लगने लगता है, तो फिर आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। और मैं चीज़ बताना चाहूँगी, सी आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने डेली पढ़ा या फिर आपने वीकली पढ़ा, आपने 3-4 महीने सब कवर कर लिए, बट आपने रिविजन नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिवाइज। अगर आपने रिविजन नहीं किया, सब कुछ ज़ीरो हो जाना है। सब कुछ शुरू से पढ़ा हुआ आपको लगेगा कि ये न्यू, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो एक अपना एक जो स्केड्यूल है ना, संडेज में यूजुअली नहीं होते हैं, करंट अफेयर्स नहीं आते हैं कभी कभी, तो आप अपना एक स्केड्यूल सेट करो कि मैंने अगर ये पूरा पढ़ा है पूरे वीक, तो इस दिन मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। अगर ये मैंने पूरा मंथ का कंप्लीट किया है तो इस दिन मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। तो ये अपना एक टाइम टेबल एक पहले से सेट करके चलो, क्योंकि रिविजन इज़ द की, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि जैसे कि सितंबर मंथ में 25 सितंबर को एग्ज़ाम है फॉर एग्जाम्पल, या 29 को एग्ज़ाम है, तो कितने दिन का पढ़ना है, पूरा सितंबर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जिस दिन एग्ज़ाम है आपका, आपको उसके एक वीक पहले तक का कवर करना है। यस, व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग इतने फ्रेश करंट अफेयर्स भी आते हैं, बस एक वीक छोड़ के उसके पहले तक का करंट अफेयर्स कवर करना है, ठीक है। क्योंकि ये और सबसे क्रूशियल मंथ होता है इनफैक्ट, जो लास्ट मंथ होता है। तो उसको प्लीज़ ये मत सोचना कि यार इसी मंथ तो एग्ज़ाम है, क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बस उसके एक वीक पहले तक के का पहला जितना भी है वो सब आपको कवर करना है। सो होप दैट मैंने सारे क्वेरीज जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे उनको एड्रेस कर दिए, जो भी मैंने जिससे प्रिपेयर किया मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ जानना हो देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम, ओके। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर फ्यूचर अपडेट्स, and you can connect with me on my Telegram channel and my Instagram ID as well. So guys, till then just keep hustling. Thank you.